जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। तो आज हम कृषि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। कृषि क्रांति क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कृषि क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक मशीनों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में बोले तो कृषि को आधुनिक बनाकर अधिक उपज प्राप्त करने की प्रक्रिया को कृषि क्रांति कहते हैं। अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि क्रांति के मुख्य उद्देश्य में और देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब हरित क्रांति के जनक को देखते हैं। कृषि क्रांति में फर्स्ट क्रांति है हरित क्रांति, जिसका जनक अगर देखें विश्व में सबसे पहले यह मेक्सिको में हुआ था और इसमें जनक के नाम है नॉर्मन बोरलॉग। 1950 में हुआ था। हरित क्रांति सबसे पहले मेक्सिको में हुआ था, 1950 में हुआ है और इसको लाने वाले व्यक्ति है नॉर्मन बोरलॉग। इसमें महत्वपूर्ण देखें तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने उन्नत गेहूं की किस्में विकसित की जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसी कारण 1970 में से नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और 10 वर्ष बाद अर्थात 1960 में भारत में हुआ था हरित क्रांति। सबसे पहले मैक्सिको में हुआ था 1950 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, और भारत में कब हुआ था 1960 में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हुआ था हरित क्रांति। और वहीं श्वेत क्रांति की बात करें तो इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति में प्रमुख फसलें थी गेहूं और चावल। गेहूं और चावल में ही हरित क्रांति हुई है। अन्य क्रांति की बात करें तो और कौन कौन सी क्रांति है भारत में, तो हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंध है और इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। क्रांति का नाम भी ऐसा है कि याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा मछली का पालन करना, किस टाइप से उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माहौल प्रदान किया जा सकता है, ये मत्स्य क्रांति में बताया गया है। और इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। अब पीली क्रांति, तिलहन पीला होता है, तिलहन से है इसका संबंध। और इसके जनक की बात करें तो सैम पित्रोदा। सुनहरी क्रांति, फल फूल निरपजी खेर सिंह खेरा। सुनहरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य है फल फूल के उत्पादन में वृद्धि करना। और इसके जनक की बात करें तो निरपजीत सिंह खेरा। रजत क्रांति, इसका उद्देश्य अंडा या पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना है। और इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर बी.वी. राव है। अगला है भूरी क्रांति का उद्देश्य उन्नत उर्वरक प्रदान करना, उर्वरक के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्रांति लाना था। और इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर R.H. रिचहरिया है। अब देखते काली क्रांति जो पेट्रोलियम से संबंधित है। इसके जनक है J.M. जाधव इसके जनक हैं। अब अगला देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति क्या है। तो इंद्रधनुषी क्रांति है भारत में सभी
कृषि पशुपालन से जुड़ी सभी प्रमुख क्रांतियों को एक साथ जोड़ने की अवधारणा, इसमें केवल फसल या एक क्षेत्र नहीं बल्कि कृषि के हर क्षेत्र का समग्र विकास शामिल है। इंद्रधनुष में जिस प्रकार 7 रंग होते हैं, सभी रंग शामिल होते हैं, उसी तरह इस क्रांति का उद्देश्य किसी एक क्रांति या एक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है बल्कि समस्त क्रांति को सम्मिलित किया गया है इसमें। इंद्रधनुष का अर्थ क्या है? तो जैसे इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, वैसे यह क्रांति भी अलग अलग रंगों को कृषि क्रांतियों का एक मिश्रण ही है। इंद्रधनुष में शामिल क्रांतियाँ, तो इसमें लगभग सभी क्रांति शामिल है। हरित क्रांति जो अनाज से रिलेटेड है, अनाज में भी मुख्यतः कौन कौन सा? गेहूँ और चावल, इसका मुख्य गेहूँ और चावल है। श्वेत दूध। नीली क्रांति मछली से रिलेटेड है। पीली तिलहन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति फल और फूल दोनों से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। भूरी क्रांति उर्वरक और काली क्रांति पेट्रोलियम या बायो ईंधन से रिलेटेड है। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, कृषि को बहुआयामी बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन का संयुक्त विकास करना। हरित क्रांति, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने लगभग सभी क्रांति को पढ़ लिया है जो कि IMP थे। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, गेहूँ चावल उत्पादन, मछली उत्पादन या फल फूल? हरित क्रांति का संबंध गेहूँ और चावल के उत्पादन से है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। और पूरे देश में बोला जाए या विश्व में बोला जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहन से संबंधित है? तिलहन से संबंधित क्रांति है पीली क्रांति। फल फूल उत्पादन से संबंधित क्रांति है, फल फूल उत्पादन से संबंधित क्रांति सुनहरी क्रांति है। अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति रजत क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का अर्थ है केवल हरित क्रांति, केवल दुग्ध विकास, सभी कृषि क्रांतियों का संयुक्त विकास या केवल जैविक खेती। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार ये भी सभी रंगों को समेटे हुए सभी कृषि क्रांतियों को संयुक्त विकास करता है। सुनहरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति फल फूल से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मछली पानी में रहता है, पानी नीला रहता है। अगला देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट देखते हैं, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध बायोडीजल से है या पेट्रोलियम से है। लास्ट क्वेश्चन है जिसे आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर इसका। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? नीली क्रांति का संबंध दूध से है, श्वेत क्रांति का संबंध मछली से, पीली का तिलहन से, रजत का फल से। का सही उत्तर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।